राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भीनासर ढोरा पर हुआ। राम। कोई खाना है तो खावे ना खावे वो नहीं, दब जाए तो खावे वो मेरे कारण से, और ऐसे ही आए तो वो कोई बदला हो खाना में तो खावे ना खावे वो नहीं। डर नहीं लगना चाहिए, डर भगवान भरोसा रखे। सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, सब तरह से भगवान है। याद रखने से कोई याद नहीं, समझ लेने मन में, याद रखना नहीं है पीछे। जैसे अपने यहाँ अभी भीनासर के मुरली मन दौरे पर है तो ये याद रखना नहीं पड़ता है, स्वतः स्वाभाविक है तो हम दौरे पर है। ऐसे स्वाभाविक भगवान सब जगह परिपूर्ण है, ये स्वाभाविक हो जाता है स्वतः ही, फिर उसको याद रखना नहीं पड़ता। उसमें भय चिंता शोक आदि नहीं होते, स्वाभाविक है। अब इसमें स्वाभाविक हम मानते हैं कि भीनासर में है तो इसमें क्या हो गया, निकाल हुई राग देश थोड़ी हो है, बस ऐसे परमात्मा को समझ रहे, परमात्मा है सब जगह मौजूद, तो हर शोक राग ऐसा नहीं होता। वो शरणागति में शरणागत तो हो जाए ना अपने आप हूँ मैं तो। जैसे विवाह होने पर लड़की अपने पीहर की नहीं रहती, ससुराल की हो जाती है, तो वो हो गई अब ससुराल की, अब वो मिटेगी नहीं, अब कुंवारी नहीं होगी पीछे। इसलिए भगवान के शरण हो जाए तो पीछे अशरण नहीं होते, शरण बिना नहीं होते। शरण हो गए बस, ब्याह हो गया, अब कुंवारी थोड़ी हो जाएगी पीछे। ऐसे भगवान के शरण होने पर फिर उनकी हरदम ऐसी वृत्ति रहती है स्वाभाविक। जैसे पुरुष है ये भी विवाहित हो जाते हैं तो फिर इनकी विवाहित बुद्धि करनी नहीं पड़ती कि मैं ब्याह हुआ हूँ, ऐसे सोचना नहीं पड़ता। विवाह हो गया होगा, ब्याह हुआ है। स्त्री रहे तो स्त्री न रहे तो भी विवाह नहीं हुआ ये नहीं हो सकता, ये तो हो गया, और स्त्री रहती भी हो गया। ऐसे भगवान मैं है, मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसा हो गया तो बस हो गया सदा के लिए, है भगवान का मैं। तो विवाह की अपेक्षा इसमें एक विलक्षणता है, विवाह में तो हुआ है, मानो बना है, विवाह हुआ, पहले कुंवारा था, इसमें कुंवारा था ही नहीं, पहले ही था। पीछे एक भ्रम हुआ था संसार का, शरीर का, क्योंकि शरीर और संसार को सच्चा मानने से इनकी सत्यता तो दृढ़ हो गई, और परमात्मा के साथ हमारा अटल अखंड नित्य संबंध है, इसको भूल गए। इस वास्ते पीछे उसको याद करते हैं, तो याद करते हैं तब तक संसार की सत्ता रखते हुए करते हैं, तो संसार की सत्ता रहते हुए याद करना पड़ता है। जब ठीक तरह से बोध हो जाता है तो संसार की सत्ता बिल्कुल रहती नहीं, फिर क्या भय हुए, क्या शोक हुए, क्या चिंता हुए, क्या राग हुए, क्या द्वेष हुए, ये होते ही नहीं। क्योंकि वो स्वप्न दृष्टा होता है तो स्वप्न के समय सब होते हैं, मन जागने पर कुछ नहीं होता। वही राग वेग द्वेष वेग संसार के पदार्थ से इतने कहाँ चले गए, कैसे हो गए, कुछ आए जाए कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही था, ही ऐसे ही। जगने पर ये नहीं कि नींद में पदार्थ थे, अब पदार्थ मिट गए, अब उनको मिट गए तो उनको याद मत करो, उसको मत करो, सावधान रहो। सावधान क्या रहे, नींद खुल गई है, सावधान क्या रहे, कोई आपसे आप ही नहीं है।
ऐसे ही संसार से परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है तो संसार से ऐसे ही हो जाता है कि तो याद क्या रखे क्या नहीं करे याद, ये तो है ऐसा होता रहता है, कोई राग है ना द्वेष, क्या इसमें हो गया। जैसे सूर्य का उदय हो गया, सूर्यास्त हो गया, तो उदय अस्त का तो ज्ञान होता है, वरना और अस्त होने पर व्यवहार में बाधा लगती है, परंतु उसमें कोई बाधा लगती है अपने को राग द्वेष से कुछ नहीं होता। रात दिन है बात से होते हैं, इस तरह से व्यवहार होता रहता है, भीतर में राग द्वेष और उसको कुछ नहीं होता ना शंका किसमें करा हुआ, तो है ऐसा पहले से। ये जो इसे मान लेते हैं कि श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, फिर ऐसा होता है, तो ये क्या है कि संसार की सत्ता को लेकर होता है, संसार की सत्ता को लेकर के श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। इसको हटाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। निधिध्यासन क्या कहते हैं कि विजातीय वृत्तियों के प्रवाह को रोककर सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। तो विजातीय सजातीय दो वृत्ति होती है, तो विजाती की सत्ता देने से होती है। जैसे क्या श्रवण करे, क्या मनन करे, क्या निधिध्यासन करे, तो होता है ऐसा ही तत्व। श्रवण मनन आदि करना है, उसमें सत्ता को लेकर करना है, असत की सत्ता मांगने से। असत है नहीं तो निवृत्त हो गया। वर्णन आता है दो तरह, एक तो प्रकृति का वर्णन आता है, एक प्रतीति का वर्णन आता है, एक प्राप्त का वर्णन आता है। तो प्रतीति का वर्णन आता है, वहाँ पर ये अलग अलग पदार्थ है, और प्रतीति है वो मिटती रहती है, वो तो आपसे टिकती ही नहीं। और प्राप्त की तरफ ध्यान होता है, तो वो है जैसे रहते, उसमें कुछ परिवर्तन होता ही नहीं। ये कर्म निष्क्रिय साधन है, श्रवण निधिध्यासन कर्म सापेक्ष साधन है, और ये कर्म निरपेक्ष साधन है। ख्याल में नहीं, दोनों बातें ठीक ठीक दिखती है। कर्म सापेक्ष में श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, फिर समाधि है, ये सब कुछ होते हैं। कर्म निरपेक्ष में क्या है कि ये एक वर्णन है, उसमें एक प्रकृति का वर्णन है, एक पुरुष का वर्णन है। तो वर्णन हो वैसे प्रकृति तो असत रूप से वर्णन है, उसका सत रूप से वर्णन है, ये नहीं है इस वर्णन है, वो है इस तरह से वर्णन है। उभय और विशिष्टों तत्पत्नियों तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी उभयों का अंत, दोनों को अंत देखा है, मान तत्व देखा है, निष्कर्ष देखा है। अभी महाराज तत्व पदार्थ का संशोधन होता है, हाँ, तो संशोधन होने के बाद भाग त्याग लक्षणा करने के बाद हाँ, ये जो अपने आप की उसके साथ एकता का अनुभव होता है, वहाँ तो कर्ण चलता नहीं है। वहाँ तो कर्ण नहीं है, मैं तो पहले कहता हूँ आरम्भ में कर्ण नहीं। प्रारंभ में ये बात बताता हूँ कि एक तो है प्राप्त, एक प्रतीति। ध्यान दें आप, मानो परमात्मा तत्व तो प्राप्त है और प्रतीति होती है, तो प्रतीति है वो है नहीं, प्रतीति है मात्र। प्राप्त है वो अप्राप्त नहीं है, वो प्राप्त स्वतः है, और प्रतीति है वो भी है नहीं, प्रतीति है, दिखता है। जैसे सोने में है गहना दिखे, सीटी में जैसे रूपा दिखे, चांदी दिखे, जैसे एक बोलता है प्रतिध्वनि होती है, ऐसे आवाज करता है, प्रतिध्वनि आती है पीछे, तो ध्वनि की प्रतिध्वनि आती है, तो प्रतिध्वनि है थोड़ी, ऐसी चांदी है थोड़ी सी भी में, ऐसे रस्सी में सब है थोड़ा ही, वो दिखता है। सोने में गहना है थोड़ा ही, सोना ही उस रूप से दिखता है। ऐसे सोने की दृष्टि होने पर ये जो प्रसिद्धि है ना, इसकी सत्ता नहीं रहती। फिर इसकी वृत्तियों को हटाओ और परमात्मा में लगाओ, ये नहीं रहता। इसमें वो मानो कर्म निरपेक्ष साधन है, ये कर्म सापेक्ष नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व पदार्थ संशोधन एकता सब कर्म सापेक्ष है। जोर भी बहुत है,
कठिन भी बहुत है। कठिन है, दूर है, देरी है। इसमें देरी है ही नहीं, वो है जो जान ले, वो जाना तत्काल होगी। वो तो मनुष्य करने की बात धुन रहती है ना, एक प्रवाह करो तो कहते जानने से क्या होता है, मानने से क्या होता है, करो पढ़ो तो करो भाई, करके करो माने करना बड़ा कुछ नहीं है। इनको तो एक केवल समझना है। दोनों तरह से वर्णन आता है, सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव है, ये परमात्मा तत्व को लेकर के है। ऐसा सब कुछ नहीं है, एक परमात्मा है, ये नहीं है, ये प्रतीति को लेकर के है, और है ये प्राप्त को लेकर के है। वर्णन वास्तव में है, तत्व का वर्णन है, वो तो है ही है, और ये नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये वर्णन आता है तो उसमें वो प्रक्रिया लेकर लेते हैं, तो नहीं है इसको हटाना है उसको प्राप्त करना है, तो हटाना क्या तो हट रहा है, या प्राप्त क्या करना, प्राप्त है और ये हट रहा है, तो ही हट रहा है। अब वृत्ति में हटाना और वृत्ति लाना, इनमें सत्ता देना है, सत्ता देने के कारण सापेक्ष हो जाए, क्रिया हो गई थी, क्रिया में तो कर्ता कर्म कारण संपदान हो गई। भागवत जी माया की प्राप्ति ही इसका स्वरूप है। हाँ, स्वप्राप्ति स्वरूप है। कृष्ण बताने का नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, मैं तो नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा, नित्योपलब्धि स्वरूप में हम आत्मा हूँ, नित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा। ये स्तोत्र पता होगा ना आपने, शंकराचार्य का स्तोत्र है। नित्य उपलब्धि स्वरूप हो महात्मा, नित्य उपलब्धि स्वरूप में हो, नित्य उपलब्धि है, नित्य प्राप्त है, तो उसको निर्देशन का रूप मानते हैं, वो प्रक्रिया से माने, जब कर्सा पे जो माने तब ये नित्य उपलब्धि इसका अभ्यास है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय पुरुष नहीं हूँ, तो नित्य उपलब्धि आत्मा हूँ, ऐसे निर्देशन करे, ऐसा ध्यान करे, चिंतन करे, उपासना है। ये तत्व नहीं है, तत्व तो वो है, एक प्रतीति है, एक प्राप्त है। कई प्रतीति का वर्णन है, तो कुछ नहीं है ऐसा वर्णन है, और प्राप्त का वर्णन है, सब कुछ वही है, वर्णन है। ये बड़े सीधा रास्ता है, बहुत सुकून सर। मनुष्य सब में ज्ञान तरह तरह के हैं, उन ज्ञानों की तरफ देखे तो तोल है, मूल्य है, आकृति है, उपयोग है, ये नया होगा। क्या उस तरफ दृष्टि हटा करके सोने रूप दृष्टि, तो सोना ही सोना है, इसमें क्या आकृति है, क्या गहना है, क्या नाम है, क्या रूप है, तो एक ही है, एक ही। तो प्राप्त की तरफ देखा जाए तो वो परमात्मा तत्व है, अब प्रसिद्धि की तरफ देखा जाए तो नाना रूप है। तो ये सब एक योनि नहीं भूतानी कहा ना, अपरा परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति का सत्ता देकर करे तो ये सब संसार है, और वह सत्ता इसकी है तो नहीं ना। ये जो अहंकार है इसको इदंता से कहा, महाभूतानि अहंकार बुद्धि जैसे पंच क्षेत्र रूप से कहा, या भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव अहंकार है, इसी इयम में भिन्ना प्रदेश था। और ये तो प्रकृति, और इतस्वन्याम प्रकृति विधि में पराम अपरा इयम, इयम दो बार कहना है, अहंकार इति यम में भिन्ना प्रदेश था, अपरा इयम, तो ये भूमि से लेकर अहंकार तक इयम अहंकार, फिर कह दिया इयम अपरा, अपरे इतस्वन्याम प्रकृति विधि में पराम, जीव भूताम, जीव रूप बनी हुई है, जीव है नहीं है, चेतन रूप ही जीव भूता महाभूत वेदनधारी थे जगत, जैसे जगत धारण करने वाला तो कोई चेतन नहीं है। बनाया पर ये तेव सात्विक अवर उपसंगार में तेव सात्विक अभाव राजशास्त्राम शास्त्र मत एवं विधि, वो सब मेरे से ही होते हैं, न तो हम तेरू थे, मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं तो प्राप्त हूँ, वैसा कभी नहीं हूँ, मेरे से ही होते हैं।
तो यहाँ पुरुष का वर्णन मेरे से होते ऐसा है, और प्रकृति की वर्णन क्या होगा, जहाँ पर 10वें अध्याय 18वें अध्याय में न तदसी प्रतिमा सत्वम प्रकृति से गुण ही यदि गुण ही सब है। 10वें में कहा यद्यपि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन न तद बिना ऐसा मैं भूतम चराचर मेरे बिना है ही नहीं, तो वह मेरे बिना वो नहीं है, तो ये परमात्मा दृष्टि से देखने पर परमात्मा ही है, और ये संसारिक दृष्टि से गुण ही है, एक उपासना है। तो ज्ञान मार्ग से देखा जाए तो प्रकृति सब त्रिगुणमय है, और भक्ति मार्ग तो अरे त्रिगुणमय है ही नहीं, इसको सत्ता क्यों दे, एक मेरे में ही है, मैं ही हूँ, ये सब तथा मर्दुना। अब आदि में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ, मध्य में मैं ही हूँ। मनसा अध्यात्म में मनसा बचसा कर्मणाम मनसा बचसा वृष्टिया मनसा कर्मणा वो तीसरा प्रकरण है, ये प्रकरण दूसरा है। मनसा बचसा दृष्टिया और कृष्यति अन्य भी इंद्रिय। ध्यान रहा एक और तरह की बात है। तो मनसा कहने से अंतकरण के लिए सब मन बुद्धि चित्त अहंकार सब, और मनसा और बससा करके कर्मेंद्रियां सब ले ली, वाणी उपायु आदि किए, और दृष्टिया करके ज्ञानेन्द्रिया ले ली। तो अज्ञानेन्द्रिया दृष्टि ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया और अंतकरण इनके द्वारा गृहती अन्य भी इंद्रिय ही सब इंद्रिय उपलक्षण सब इंद्रिया जो ग्रहण किया जाता है वो अहम एवं मैं ही ग्रहण होता हूँ। तो ग्रहण किया विषयों का जो चिंतन करना है, तो विषयों को सत्ता देने से विषय ग्रहण आते हैं, सत्ता न देने से मैं ही हूँ, शब्द स्वरूप सुगंध रूप में मैं ही हूँ, इंद्रिया रूप से मैं ही हूँ, अंतःकरण स्वरूप मैं ही हूँ, कर्मेंद्रिया भी ज्ञानेन्द्रिया भी अंतःकरण भी और इंद्रिय विषय भी सभी अहम एवं मैं ही ग्रहण होता हूँ। अब ग्रहण करे तो सच्ची बात ग्रहण करे, ये तो है ही नहीं, तो ग्रहण क्या करे, ये सच्ची मानते हैं तो इसे मन को हटाकर लगा रहे, विजाति वृत्तियों को प्रभाव को दूर करे, सजाति का प्रवाह करे, जश्न होता है, विजाति है ही नहीं, तत्व ही है। ये भगवान ने ऐसे प्रश्न के उत्तर में कहा कि मन तो विषयों में बैठ गया, विषय मन में बैठ गया। हाँ, उसके उत्तर में कहा है। हाँ उसमें कहा, उसमें तुम कहा अंत में मद रूप उभयम चले, मेरे स्वरूप मन और विषयों को दोनों को छोड़ दे। तत्काल उसके बाद ये श्लोक है, इसके तत्काल बाद यही श्लोक दिया है। हाँ। अभी आप फरमाए वही श्लोक मनसा वसा दृष्टिया, वही है, वही है। हाँ जी वही दिया, वही प्रकरण है। तो हम एवं मत मिर्षा एवं है ही नहीं। गीता के 7वें अध्याय में कहा मैया सर्व मना पाते योग से ऐसा सर्व समग्र माँ यथा ज्ञा से समग्र मेरे हो जानेगा ज्ञान तो यूँ सब विज्ञान में अक्षा में नहीं भूयो अन्य ज्ञातम भी बोलते इसको जाने अन्य ज्ञात भी रहता ही नहीं, अन्य तो है ही नहीं, मत पर नान्य किंचित कोई है ही नहीं चीज, जानना बाकी क्या रहेगा। ये बिल्कुल कर्म निरपेक्ष है। और वैसे देखो सत्ता देख मानो कर्म सापेक्ष हो जाएगा। तो वो कर्म सापेक्ष अभ्यास है तो कर्म निरपेक्ष होता ही नहीं, और होता ही तो सीधा है ही ऐसे कर्म निरपेक्ष तत्व तो है, होता नहीं होता क्या है। तो ये तो शास्त्र नहीं है, शास्त्र बिना की बात है, शास्त्र की बात है अर्थ करने में उठते हुए ब्रह्मसूत्र एक ही अर्थ शंकराचार्य करते, रामाचार्य करते, वल्लभाचार्य करते, व्याख्या होती है। और उसमें विशेष करके आज जो व्याख्यान सब कुछ भगवान है, आप व्याख्यान तेज निकलेगी क्यों था तो ब्रह्म जिज्ञासा फिर जन्माद्य यथा जन्माद्य जिससे होते हैं वो है, तो वो तो बिल्कुल कर्म निरपेक्ष होगा।
जन्म से तो अनुव्रया इतर साथे सोई के स्वराट तेने ब्रह्मगा आय कवे मुह्यंती सूर्य यशि भाति सगलम जैसे रामायण का सगलम भाति सत्वादम से भाति सगलम जता है भगवान। तो वो भी रज्जु के दृष्टांत है, वही से वे दृष्टांत है नहीं ये सांप, वे है इसको हटाना है। दो तरह के साधक होते हैं, एक साधक होते हैं जिस प्रकृति का असर ज्यादा हुआ है, राग द्वेष अर्घ शोक होते हैं और ज्यादा, ऐसा है एक वृक्ष है त्यागी है कोई असर नहीं, तो दो है उसको कहते इसको हटाओ और इस परमात्मा को गाओ, तो पहले सत्ता तो हटाओ। ऐसे तो कोई भय आदि होते ही नहीं, सर्प देखेगा तो ठीक वैसे भय है ही नहीं भीतर, और ऐसे है सर्प नहीं है करने की जरूरत नहीं। तो ये भी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। जैसे लोग कहते हैं कि स्वामी जी पैसों के स्वरूप को रुपयों को समझते नहीं, मैं कहता हूँ कि तुम इसे रहित को समझते नहीं, तुम तो रुपयों के तत्व को समझते हो। हमने रुपया भी रखा है, त्याग वही तो हम त्याग के तत्व को भी समझते हैं, रुपये के तत्व को समझते हैं, तुम एक ही समझते हो, हम दूने समझते हैं। कहते नहीं समझता। बच्चे खेलते हैं, अपने बैठे देखे तो कि तू बैठे, हमारी तो पढ़ाई में लगाते थे, खेल देते नहीं, इनको तो कोई मना ही नहीं करता। अब बैठे किसी गेंद खेले तो कैसी बात है, कोई मना नहीं करता, हमारे खेलने देते नहीं। तो ये मूर्ख है, बैठे खेले क्यों नहीं, कोई मना ही नहीं करता, हमारे तो मौका देता, हम तो खेलें खूब अच्छी तरह से, तो खेलते ही नहीं, तो मूर्ख है, समझते नहीं। बताओ, बाल ज्ञान है, तो बाल विचार है। कितनी सच्ची श्रद्धा की बात है, ठीक नहीं है यार। मुंडे से तो बोले नहीं, और शिवम लोग किया करे, वो तो उपासना है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, हम ब्रह्मास्मि कह दो, शिवम कह दो, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये उपासना करते हैं, वैसा अभ्यास करते हैं। क्यों इनको सच्चा मानते हैं, इस बात को हटाने के लिए उसको दृढ़ करते हैं। सच्चा तो इसको माना हुआ है, सच्चा मानना चाहिए शिव हमको, हम ब्रह्मास्मि इसको, इस बात से ये मान्यता हटाने के लिए शिव करते हैं। अभी कहेंगे वो तो हूँ ही मैं, वो तो है ही मेरी सत्ता, हटा तो क्या हटी रही है निरंतर, कोई किसी क्षण भी स्थिर होती ही नहीं, एक क्षण भी हटा रही है। तो अब संसार हटाकर संसार परमात्मा प्राप्ति करो तो मन सत्ता मानते हैं। सीधी बात है, सत्ता है ही नहीं, सत्ता हो तो ठहरती है नहीं, एक क्षण भी नहीं ठहरती, तो सत्ता कहाँ रहती, सत्ता है ही नहीं, सत्ता है वही है ही परमात्मा। कितनी सरल बात है, दोनों बातें समझ आती है ना।